चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के नए एप्लीकेशन के बारे में कि इससे यात्रियों को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या नई चीज़ें इस ऐप के अंदर यात्रियों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस ऐप का इस्तेमाल करके आम पब्लिक को तत्काल टिकट कंफर्म बुक करने में क्या सुविधा मिलने वाली है। दोस्तों, मैं बता दूं कि टिकट बुकिंग के साथ साथ रेलवे के इस ऐप यानी कि सुपर ऐप में बहुत से ऐसी चीज़ें भी मिलने वाली है जिसकी सुविधा पहले आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिली होगी। दोस्तों, रेलवे ने सुपर ऐप में यात्रियों की सहूलत के लिए उन सभी काम की सुविधा उपलब्ध कराई है जिसके लिए यात्री अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यात्रियों को किसी भी काम के लिए अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, बल्कि रेलवे से संबंधित सभी काम यात्री अब एक ही एप्लीकेशन और एक ही प्लेटफॉर्म पर कर पाएंगे। अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम टिकट बुकिंग या टिकट को कैंसिल करने के लिए IRCTC या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि एक्जिगो, रेल यात्री, कन्फर्म टिकट, मेक माई ट्रिप, इन सभी ऐप का इस्तेमाल करके हम या तो टिकट बुकिंग करते हैं या फिर टिकट को कैंसिल करते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो तो उसके लिए हमें UTS ऐप की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ उसी ऐप के अंदर प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग की सुविधा है, उसके अलावा दूसरे ऐप में आप प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ़्लाइट की टिकट बुकिंग करना हो तो उसके लिए एयर IRCTC ऐप की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर रेलवे को हमें कुछ शिकायत दर्ज करना है तो उसके लिए हमें रेल मदद ऐप की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ उसी ऐप के अंदर हम किसी प्रकार की शिकायत रेलवे को कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें यात्रा के दौरान किसी प्रकार का फूड ऑर्डर करना है तो उसके लिए हमें IRCTC ई-कैटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम किसी प्रकार का फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह के सभी काम के लिए हम अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन का यूज़ करते थे ताकि हमारी जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। लेकिन रेलवे ने अब ये सारी सुविधाएं सिर्फ एक ऐप यानी कि सुपर ऐप के अंदर ऐड कर दी है। अब यात्री इसी ऐप से अपने सारे काम कर सकते हैं, टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं इसी से। यात्रा के दौरान अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती है और अगर वो शिकायत दर्ज करना चाहता है रेलवे को तो इसी ऐप से कर सकता है। इसी तरह अगर फ़्लाइट की टिकट लेना चाहता है इसी ऐप से ले सकता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहता है तो इसी ऐप से वो ले सकता है। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन की ज़रूरत यात्रियों को नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये ऐप दिसंबर के आखिर तक में लॉन्च कर दिया जाएगा या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ही इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि रेलवे से संबंधित सारे काम सिर्फ एक ही ऐप सुपर ऐप के अंदर हो जाए। इसलिए रेलवे इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं।